नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। नीट पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के कई ठिकाने पर ईडी की टीम ने छापेमारी की और उस छापेमारी में अकूत संपत्ति का पता चला है। ईडी की टीम जब संजीव मुखिया के घर पर छापेमारी कर रही थी तो वहां तमाम जो चीजें मिल रही थी उसको देखकर ईडी की टीम हैरान थी और ये सोचने पर मजबूर भी थी कि आखिर इतनी चीजें और इतने दस्तावेज और इतने लाखों करोड़ों की संपत्ति संजीव मुखिया ने कैसे अर्जित कर लिया। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मिलने पर संजीव मुखिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। ईडी की छापेमारी में संजीव मुखिया के ठिकानों से आय से 144% अधिक संपत्ति की जानकारी ईडी के हाथ लगी है। पटना पुलिस और ईओयू की टीम ने मंगलवार को संजीव मुखिया के पटना और नालंदा के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। वहीं छापेमारी के दौरान संजीव मुखिया के ठिकानों से जमीन के दस्तावेज, कई गाड़ियों के दस्तावेज और आभूषण और करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति की भी जानकारी मिली है। ये संजीव मुखिया के आय से 144% अधिक है। वहीं इसे आधार बनाते हुए ईडी ने बुधवार को संजीव मुखिया के खिलाफ केस दर्ज किया। संजीव मुखिया ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने और अपने परिजनों के नाम पर बेतहाशा संपत्ति अर्जित की है। नालंदा के नगर नौसा के रहने वाले संजीव मुखिया को लोग लूटन मुखिया के नाम से भी जानते हैं। साल 2010 में पहली बार उनका नाम ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर परीक्षा में नकल कराने में सामने आया था। वहीं इसके बाद संजीव मुखिया का नाम बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा में हुए पेपर लीक में भी सामने आया। वहीं यह सिलसिला रुका नहीं और इसके बाद कई पेपर लीक कांडों में इसकी संलिप्तता रही। संजीव मुखिया के बेटे शिव कुमार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी पेपर लीक मामले में जेल में बंद है। वहीं इस बीच नीट परीक्षा के पेपर लीक कांड में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने जो जांच शुरू की वह ईडी और सीबीआई तक जा पहुंची। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वहीं इस मामले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीबीआई और ईडी मामले की जांच कर रही है। अब इसी मामले में शिकंजा कसते हुए ईडी ने फरार संजीव मुखिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। लेकिन अब जब ईडी की टीम ने छापेमारी की, संजीव मुखिया के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की और उस छापेमारी के बाद जब अकूत संपत्ति का पता चला है और संजीव मुखिया फरार चल रहे हैं, संजीव मुखिया की गहन छानबीन हो रही है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ईडी को भी संजीव मुखिया चाहिए और अब जब इतने बड़े पैमाने पर जो सामने चीजें आई है, ईडी की टीम ने जो जांच की है और उसमें अकूत संपत्ति का जो पता चला है, तो अब संजीव मुखिया की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल आज इसके खबर में इतना ही, लेकिन पूरे बिहार की खबर को देखने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।